सभी गेस्ट टीचर्स साथियों को नमस्कार। साथियों, इतिहास में गेस्ट टीचर्स के लिए आज 17 अक्टूबर का दिन बहुत ही अहम रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि आज गेस्ट टीचर्स के सभी प्रतिनिधियों की एक महा मीटिंग थी। इसे महा मीटिंग इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि गेस्ट टीचर्स के जितने भी संगठन हैं उन सभी के प्रतिनिधियों को एक साथ एक मंच पर एक जगह फिजिकल मोड में आह्वान किया गया था, सबका एक साथ, और ये काफ़ी हद तक सराहनीय रहा। कौन कौन प्रतिनिधि इस मीटिंग में शामिल थे, कौन कौन संगठन इसमें आए थे, क्या क्या बातें हुई, क्या रिजल्ट निकल के आया, क्या रणनीति बनी, सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उस इंसान का जिसने इस मुहिम की शुरुआत की, जिसने सबको एक करने और एक मंच में बुलाने के लिए प्रयास किया। वैसे तो प्रयास कई सारे साथियों के रहे, लेकिन एक साथी जो नाम आप जानते हैं, सुलेख शर्मा। साथियों, बहुत सारे एडमिन बने हुए हैं, बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, बहुत सारे लीडर बने हुए हैं। कुछ फेसबुक के लीडर हैं, कुछ व्हाट्सएप के लीडर हैं, कुछ ट्विटर के लीडर हैं, कुछ अलग अलग टाइप के सब लोग लीडर बने हुए हैं। लेकिन असली लीडर वही है जो धरातल पर आकर के काम करे, और इस काम की शुरुआत काफ़ी लंबे टाइम से तो हो रही थी। फाइनली आज सभी को एकजुट होकर के एक जगह बुलाया गया, सराहनीय रहा, काफ़ी अच्छी बातें रही। देखिए, सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि दो चीज़ें हैं, 1857 की क्रांति और 1947 की क्रांति। साथियों, अगर हम दोनों को तोलें तो 1947 की क्रांति से बड़ी क्रांति थी 1857 की क्रांति। जो लोग इतिहास जानते हैं वो इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। फ़र्क इतना है कि 1857 की जो क्रांति थी वो हर लीडर, हर नेता, जो हमारे सेनानी थे, वो अलग अलग टुकड़ों में लड़ रहे थे, अपनी अपनी मतलब स्पेस के लिए लड़ रहे थे, और इसी बात का फ़ायदा उठाया था तत्कालीन सरकार अंग्रेज़ों ने। लेकिन जब 1947 में आंदोलन हुआ तो सारे जितने भी संगठन अलग अलग लड़ रहे थे, सारे एक साथ आए, एकजुट होकर के एक साथ, और तब देश के लिए लड़े। और जब देश के लिए लड़े तो देश आज़ाद हुआ। कुछ ऐसा ही गेस्ट टीचर्स के साथ भी हो रहा है। आप सभी लोग इस चीज़ से परिचित है। 2010-11 से लेकर के और आज 2024 और 25 लगने वाला है। इतने सारे संगठन, इतने सारे लीडर्स, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन बने, बहुत सारे। आज आप जिस भी गली में जाएंगे उस गली से कोई ना कोई गेस्ट टीचर्स का नेता या एसोसिएशन संगठन का कोई प्रतिनिधि आपको दिखेगा। कारण जो भी रहा हो, इतने सारे संगठन क्यों बने, इतने सारे लीडर्स क्यों बने, हम इस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि आज का दिन बहुत ही अच्छा है और सभी लगभग जब एक हो रहे हैं तो हमें पुरानी बातों को याद ना करते हुए हमें आगे की सुधि लेनी चाहिए, और जितने भी पीछे के शिकवाएँ, गिलाएँ, जो भी मनमुटाव रहे हों, सबको भूल करके अब आगे, क्योंकि सफ़र लंबा तो नहीं कहेंगे, छोटा सा ही है, लेकिन उस छोटे से सफ़र को अब एकजुट होकर के ही लड़ना, तभी सफलता मिलेगी। सबसे पहले तो मीटिंग में 3 बातों पे ज़्यादा फोकस रहा कि पहला जो पॉलिसी है जो नहीं बन रही है, कहाँ अटक रही है, एलजी डिपार्टमेंट या आम आदमी पार्टी। दूसरा, भाई सैलरी क्यों नहीं बढ़ रही, बढ़ जानी चाहिए, 7-8 साल से सैलरी नहीं बढ़ी, कैसे बढ़ेगी, इस पर बात हुई। तीसरा, हमारे जो रिलीव्ड साथी हैं इनको कैसे साथ में लिया जाए और इनका काम कैसे हो, सभी बातों को वहाँ पे रखा, समझा गया। और सबसे मेन चीज़ ये है कि एकजुट होकर के ही काम बन सकता है। हालांकि इस मीटिंग में कई सारे संगठनों के लीडर्स आए, कुछ नहीं आ पाए, समय के कारण नहीं आ पाए थे। उनकी इच्छा थी मीटिंग में शामिल होने की, लेकिन नहीं हो पाए। कुछ संगठन के लीडर्स आना ही नहीं चाहे, क्योंकि अलग अलग उनका मानना है। खैर, जो नहीं आना चाहते और जो नहीं आ पाए, जब जितने मिले हुए संगठन के प्रतिनिधि हैं, वो सारे जो लीडर्स जब एक साथ मिले, जब ये लोग किसी मुहिम की शुरुआत करेंगे, नए मुहिम की, तो जो नहीं आना चाहते और जो नहीं आ पाए वो भी नेक्स्ट टाइम ज़रूर इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि लक्ष्य सबका एक है, मंजिल सबकी एक है। और साथियों, जब लक्ष्य एक है, मंजिल एक है, तो मुझे लगता है कि अलग अलग रास्ते से हमें शायद जाना नहीं चाहिए। हाँ, रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं अलग अलग रास्ते से। जैसे भैया, अंग्रेज़ों को अगर हराना है तो अलग अलग रास्ते से उन्हें हम अपने बस में या उन्हें हरा सकते हैं, तो अलग अलग रास्ते से जाया जा सकता है, लेकिन शुरुआत एक जगह से
ही होगी तभी जा कर के हम लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। सैलरी नहीं बढ़ रही है, वो कैसे बढ़ेगी? और फ़िलहाल एक जो सबसे मेन चीज़ निकल के आई है कि जब भी गेस्ट टीचर्स का आह्वान किया जाता है तो क्या गेस्ट टीचर्स एक हैं? क्योंकि आज जल्दी ही चुनाव होने वाले 2025 में, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो चाहे विपक्ष की पार्टी हो, सबको एक स्ट्रेंथ से ही हम हरा सकते हैं, चाहे उनके वोटर बन के हराएं, चाहे उनके अगेंस्ट खड़े हों। साथियों, विरोध में क्यों खड़ा होना? अगर सही रास्ते से काम बन जाए तो विरोध ना किसी ने आज तक किया और ना ही कोई करना चाहता है। अगर ये लड़ाई हम केस के थ्रू करते हैं, जो कि अदिति यानी कि समान कार्य समान वेतन के नाम से ऑर्डर आ चुका है, तो यही बात रही कि गेस्ट टीचर्स एक नहीं होना चाह रहे। अभी तक ये कहा जाता था कि जो संगठन हैं, जो लीडर हैं, वो एक नहीं हो रहे। अब सारे लीडर एक हो चुके हैं, कुछ को छोड़ कर के, और जल्दी या कुछ भी एक ही हो जाएंगे, क्योंकि लक्ष्य मंजिल एक ही है। तो अब नया मुद्दा निकल के आया है कि सारे गेस्ट टीचर एक नहीं हैं, सारे गेस्ट टीचर्स आना नहीं चाहते। तो भैया सबसे पहले तो हम इसी वीडियो से, क्योंकि अगला स्टेप हमें बहुत जल्दी लेना है, बहुत जल्दी, इसके लिए एक ये देखना ज़रूरी है कि कितने गेस्ट टीचर्स को जॉब की ज़रूरत है, कितने गेस्ट टीचर्स को ऐसा लगता है कि एकजुट होकर के आना चाहिए। और फ़िलहाल जो रणनीति ये निकल के आई है कि सबसे पहले हम गेस्ट टीचर्स की मतलब स्ट्रेंथ को देखेंगे कि भैया वो किस तरफ मूव कर रही है और कितनी पब्लिक आना चाह रही है। कई सारे साथी ये भी सोचते हैं कि भैया मैं नहीं जाऊंगा तो हो जाएगा। कईयों को लगता है कि यार छोड़ो, जो भी है अपनी नौकरी करते रहो, सैलरी बढ़ी तो ठीक है, ना बढ़ी तो और ठीक है, मतलब ऐसे ही चलते रहो। तो अब ज़रूरत है खुद आगे आने की और अपने साथ अपने साथियों को भी आगे लाने की। उस मुहिम को कैसे शुरुआत किया जाए, यही मीटिंग का फ़िलहाल निष्कर्ष निकला। सारे एकजुट हो गए हैं, ये सकारात्मक रहा। कुछ नहीं आए हैं, कुछ नहीं आना चाहे, हम इनको नहीं लेंगे। जो साथ में आ चुके हैं, एकजुट होकर के काम करना चाहते हैं। बस अब सभी गेस्ट टीचर्स का एक होने की देरी है, और जिस दिन सारे गेस्ट टीचर्स एक हो जाएंगे, क्या लगता है गेस्ट टीचर्स का धरना करना या कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना? रास्ते 3 हैं, डिपार्टमेंट है, LG है और दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी के, ये तीनों ही काम को कर सकते हैं। तो अब सभी गेस्ट टीचर्स का एक व्यू जानना है। इस वीडियो में कमेंट आप ज़रूर करें कि कितने गेस्ट टीचर्स साथ हैं और आप किस लेवल तक साथ दे सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इंडिविजुअल लड़ाई में इंडिविजुअल किसी को प्रॉब्लम है, इसलिए जब एक साथ सारे मिलकर के लड़ेंगे, आवाज़ उठाएंगे, तो सफलता ज़रूर मिलेगी। ये उस मीटिंग का निष्कर्ष रहा। तो आप अपना किस तरह से योगदान देना चाहते हैं और दे सकते हैं, आप कमेंट में रखें। वीडियो को हर एक गेस्ट टीचर्स तक शेयर करें। जल्दी ही एक नई रणनीति, एक नया स्टेप बहुत जल्दी गेस्ट टीचर्स के हित में लिया जाएगा। उसके लिए सबसे पहले छोटा सा जो प्रयास है, गेस्ट टीचर्स के कितने साथ देना चाहते हैं, आप उसका परिचय देंगे। अगली वीडियो में तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।